जय सिया राम दोस्तों। एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल देसी अमित में। और निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी मार्केट सब फुल फॉर्म में है। बैंक निफ्टी थोड़ा लैगार्ड चल रहा है लेकिन निफ्टी फुल फॉर्म में है। मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है फिलहाल। लास्ट हमने थर्सडे को रिव्यू किया था फ्राइडे के लिए। उसके बाद में सैटरडे 2 घंटे का एक खाली नॉर्मल सेशन था। उसके बाद में संडे छुट्टी थी, मंडे हॉलीडे था, इलेक्शन की वजह से मार्केट क्लोज था। कल का दिन ट्यूसडे गया। मैं थोड़ा सा आउट ऑफ था तो कल वीडियो बनाना था, बनाया भी था लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए सॉरी। लेकिन अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी। और निफ्टी की एक्सपायरी में निफ्टी के लेवल्स कहाँ पे रहेंगे, क्या रहेंगे, आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या रहा, बैंक निफ्टी का कैसा व्यू रहा, वो आज हम सब डिस्कस करेंगे। और विक्स कैसे चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, सब कुछ चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो सीधा चलते हैं, ज़्यादा कुछ बात न करते हुए चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट एनालिसिस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो अभी सबसे पहले आज देखते हैं निफ्टी। निफ्टी ने आज क्या किया। तो निफ्टी आज फुल डेज खुलने के बाद में नीचे खुला, फिर उसके बाद में एक बार अपसाइड ट्रेंड में गया और फुल डे साइडवेज मूवमेंट रहा। लास्ट में थोड़ा सा अप मूव आया लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड जितना था उस हिसाब से मूव नहीं आया। तो देखते हैं आज निफ्टी कहाँ खुला था। तो ये आज ये मार्केट खुला यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट रेड कैंडल बनी, फिर यहाँ से वापस ग्रीन कैंडल बनाई और फुल डेज ये आप देखेंगे तो साइडवेज था। तो मैं 5 मिनट्स का चार्ट कर लेता हूँ, अब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे खुला, ये डाउन, ये अप, फिर ये फुल डेज साइड में चलता रहा। साइडवेज मूवमेंट में हमेशा प्रीमियम डीके होता है तो वो चलता रहा। लास्ट में थोड़ा सा यहाँ पे एक बार ड्रेस्टिक फॉल आया और उसके बाद में यहाँ से जो पिकअप किया तो 620-21 तक गया। लेकिन वो लास्ट वाले मूवमेंट में था। कभी भी 3:15 के बाद में, 3:18 के बाद में जो भी मूवमेंट, 3:15 के बाद में कुछ भी मूवमेंट आता है, भले कितनी भी तेजी का हो, कितनी भी मंदी का हो, क्लोजिंग हमेशा आपकी एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी। 3 बजे से 3:30 के बीच की जो एडजस्टेड क्लोजिंग होती है। तो अब आप देखेंगे कि वैसे 620 पे, 22,620 पे क्लोजिंग हुई, लेकिन आपकी निफ्टी की क्लोजिंग आई 597, 22,597। तो बस ऐसे इसी तरीके से आएगा। तो ये आज का साइडवेज मूव था। मैंने जो थर्सडे को बनाया था वीडियो, उसके पहले भी मैंने बताया था और लास्ट उसके पहले संडे को बनाया था, तभी भी मैंने बोला था कि निफ्टी बाइंग है और 22,600 तक जा सकती है। 22,500 से 600 तक उसका अप मूव है। तो अब हम 600 पे आगे हैं। अब आगे हम कहाँ जाएंगे, रुकेंगे कि फॉल आएगा कि क्या होगा, तो वो अब हम देखते हैं थोड़ा और लॉन्ग व्यू चार्ट पे। तो ये जो यहाँ से जो मार्केट उड़ा था 22,060 से, वहां से कंटिन्यू ये अप ट्रेंड में ही है। थोड़ा बहुत कहीं पे फॉल भी आया होगा लेकिन इतनी बड़ा फॉल नहीं था। मेरा ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है 22,500 600 का। आज उसके ऊपर की ये लास्ट वाली कैंडल, उसके ऊपर की ये क्लोजिंग नहीं आई लेकिन लास्ट वाली कैंडल ऊपर है। तो मतलब अब ट्रेंड अप है, ट्रेंड पॉजिटिव है। फिलहाल कहीं पे भी देखने की जरूरत निफ्टी में है नहीं है। अब सपोर्ट लेवल निफ्टी में क्या है। अब कल के लिए जो पहला सपोर्ट लेवल, कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में आज जैसे बैंक निफ्टी में अप एंड डाउन मूव हुए वैसा हो सकता है निफ्टी में भी हो। लेकिन फिर भी हमको सपोर्ट लेवल और रेसिस्टेंट लेवल ध्यान रखना जरूरी है। तो पहला सपोर्ट लेवल कल 530 का रहेगा, 22,530 का। दूसरा 22,480 का। ये दो सपोर्ट लेवल है। इन सपोर्ट लेवल से एक बार आपको बाई ऑन डिप्स करना है, बाइंग करते हुए चलना है अगर गिरावट आती है तो। अगर ये 480 टूटा, 480 टूटा, 22,480 कोई भी कारण से टूटा, तो फिर हम सीधा 350 तक जाएंगे, 300 से 350 की रेंज में जाएंगे। फिर वहां जाके कल रिव्यू करेंगे कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मेरा व्यू जो है वो 450 480 सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 500 तक। 450 से 500 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आप इस रेंज में आए तो आप बाइंग करिए। और ऊपर रेसिस्टेंट अब मैं देखने जाऊंगा तो 700, 22,700 का रेसिस्टेंट है। 22,700 का रेसिस्टेंट कल के लिए है। अगर 22,700 के ऊपर टिका, 22,730 के ऊपर टिका, तो फिर न्यू हाई है ही है और 23,000 तक निपटी जाएगा। वैसे भी 22,650 के ऊपर एक दो दिन ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, आपको ऊपर ही मिलेगा। देखिए अभी फिलहाल क्या है, इलेक्शन जो चल रहा है, अभी 2 फेज के और भी बाकी है। मंडे को भी जो इलेक्शन के जो काउंटिंग के डेटा जाए, जो भी आए, वो भी उस तरीके से आए कि परसेंटेज उतना हायर नहीं था, तो कॉन्फिडेंट उतना ऊपर नहीं है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार हम चार्ट को देखते हैं।
तो यहाँ पे मुझे 700 तक, 700 से 750 तक के टारगेट ऊपर दिख रहे हैं, नीचे में सपोर्ट मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी आज का जो मार्केट था वो यहाँ खुला 48,101 के लगभग, 48,100 के आसपास खुला, और वहां से कंटिन्यू मॉर्निंग में फॉल रहा। फिर उसके बाद में इसमें भी एक बार साइडवेज मूवमेंट चलता ही रहा। लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट मूवमेंट मतलब 3 बजे के आसपास मार्केट ने 10 मिनट में एक 300 350 पॉइंट का फॉल लिया और 47,400 के आसपास से सपोर्ट लिया। ये मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ पे डाली हुई है, उस ट्रेंड लाइन से डॉट टू डॉट वहां से रिटर्न हुआ। और देख लो फिर वापिस ये जो 47,950 की जो लाइन थी उसके ऊपर गया था, लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया और वहीं पे आया, और ये देख लीजिए यहाँ पे। तो ये जो मूव था लास्ट वाला, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्ट्स ट्रैप भी हुए और उस वजह से ये बैंक निफ्टी में अभी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि बैंक निफ्टी में मेरा सपोर्ट लेवल जो है, पहला सपोर्ट 47,800 है, दूसरा सपोर्ट मेरा 47,600 है, तीसरा सपोर्ट दूर है 47,400। बाई डिफॉल्ट आया तो वहां तो बाइंग करना ही करना है, लेकिन फिलहाल 47,600 के स्टॉप लॉस के साथ में बैंक निफ्टी को बाइंग करते हुए चलना है। कोई डिप मिले तो ऊपर में मेरे टारगेट 48,500 और 49,000 के मेरे टारगेट है। बाई ऑन डिप से आप खुद आपका खुद का एनालिसिस भी करें और उसी हिसाब से ट्रेड ले। ऑप्शन में ट्रेडिंग ना ले, क्योंकि ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी जा सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कल का कल जाए, तो आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो मेल्ट हो जाएंगे। लेकिन व्यू पॉजिटिव है। मैंने आपको सपोर्ट लेवल भी बता दिया, रेसिस्टेंट लेवल भी बता दिया। रेसिस्टेंट लेवल अब 48,300, 48,300 से 400 रेसिस्टेंट है। वो अगर टूटा तो फिर हम 49,000 तक की यात्रा हम स्ट्रेट करेंगे। तो ये आप ध्यान रखना, 48,300 to 400 पहला टारगेट, 49,000 दूसरा टारगेट। तो ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी के व्यू। निफ्टी में थोड़ा 30 मिनट चार्ट वाला भी एक बार व्यू देख लेते हैं। आज ये देख लो, ट्रेंड लाइन से ही सीधा अप मूव गया और ऊपर में अभी मेरे टारगेट 49,000 तक ही आ रहे हैं। एक बार 48,300 के ऊपर टिकना चाहिए, टिक गया तो 48,600 और 49,000, ये दो टारगेट मुझे विजिबल दिख रहे हैं और वहां तक बैंक निफ्टी जा सकती है। निफ्टी में ऑप्शन डेटा देखेंगे कि ऑप्शन के डेटा क्या है, कैसे चल रहे हैं। तो निफ्टी के ऑप्शन के जो डेटा है वो 22,500 पे 80 लाख और 22,400 पे 68 लाख, यानी 22,400, 22,400, 22,400 और 22,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेसिस्टेंट में मैं देखने जाऊंगा तो सीधा 22,800 पे है 59 लाख के, बाकी 22,600 पे है 52 लाख। तो 22,600 मेक और ब्रेक लेवल है 52 लाख और कॉल में, और 52 लाख पुट में, दोनों साइड पे पोजीशन बनी हुई है। 22,650 के ऊपर 15-20 मिनट 25 मिनट टिक गया तो फिर 700 750 के ऊपर तक की यात्रा होगी सीधी। तो ऑप्शन के डेटा भी उसी हिसाब से इंडिकेट कर रहे हैं। सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको निफ्टी का बताया, बैंक निफ्टी का भी बताया, ऑप्शन के डेटा भी आपसे डिस्कस किए। तो ये पूरा व्यू कल का एक बार लेके चलिए और आगे भी इस तरीके से ही चलिए। और कुछ अपडेट होगा तो मैं आपको आगे अपडेट रेगुलर वापस वीडियो बना के मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, अभी आपको मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लेवल्स बताए। तो आपको लेवल के साथ में ट्रेडिंग करना है। सपोर्ट लेवल पे बाइंग करो, रेसिस्टेंट लेवल पे सेल करो और उसी तरीके से मार्केट में चलो। आपको अगर आप मिनट टू मिनट अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और आप मेरी रिकमेंडेशन पे काम करना चाहते हो तो मेरा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप जो है वहाँ पे आपको ज्वाइन होने के लिए, अब या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं या कमेंट में आप मुझे डाल सकते हैं कि मैं प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो वहाँ मेरी रिकमेंडेशन पे आप ऑप्शन है, कमोडिटी है, जो भी जहाँ मूव बनता है वहाँ पे काम होता है। तो अब निफ्टी बैंक निफ्टी हमने देखे और मार्केट भी देखा, बाय ऑन डिप्स है। मैं कंटिन्यू बाइंग बोल रहा हूँ। आज निफ्टी 600-700 पॉइंट ऊपर आ चुकी है लोअर लेवल से। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी याद रखना ये चीज को, बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 47,500 टू 47,700 ये मेजर एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है तो टारगेट
मैं 48,500, 49,000 और 49,500 यहाँ से 1500 पॉइंट में अप देखता हूँ बैंक निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी 600 पॉइंट ऑलरेडी अप आ चुकी है और बैंक निफ्टी वहीं पे ही है, 500-700 पॉइंट अप है। तो अब इसको पीछे से कवर करना पड़ेगा और हो सकता है बैंक निफ्टी, अभी ये मंथली एक्सपायरी आएगी तो मंथली एक्सपायरी में हो या 1-2 दिन में हो, 3-4 दिन में हो, कभी भी हो, लेकिन बैंक निफ्टी अब वापिस पावर में आएगी और बैंक निफ्टी अब अपना जो निफ्टी के साथ वाला जो चीजें पीछे रह गई है तो वो उसको कवर करेगी। निफ्टी 22,650 के ऊपर क्लोजिंग, दो दो तीन दिन, 1-2 दिन कंटिन्यू अगर दे देता है तो फिर 23,000 तक के टारगेट है। तो आप बाइंग में बने रहें। स्टॉक्स में आप ज्यादातर आप सरकारी बैंक हो गए, रेलवे हो गया, सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर वाली चीजें हो गई, सरकारी इन्वेस्टमेंट वाली चीजें हो गई, सरकारी कंपनी जितने भी है, जितने भी सेक्टर्स है, जो भी है सब पकड़ लो। आप उनमें अच्छी अच्छी कंपनी जो बढ़िया रिजल्ट दे रही है, जो बढ़िया कंपनी है, जिनके अच्छे कैपेक्स प्लान है, जिनके पास ऑर्डर बुक बढ़िया है, डिफेंस वाला हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी सेक्टर ले लो, सरकारी होना चाहिए, उसके आगे गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग वाला काम होना चाहिए। उन चीजों को आप लेके चुपचाप बैठ जाओ, महीने 2 महीने के लिए आपको अच्छा फायदा होगा, बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। बाकी की चीजें मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करता रहता हूँ, तो वो चीजें है ही है। विक्स 22 पे चल रहा है अभी फिलहाल। विक्स अब किसको बोलते हैं, विक्स अब 22 पे आया है, यानी वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ेगी, वॉलेटिलिटी अप एंड डाउन चलेगी। आज बैंक निफ्टी आपने देखा होगा, पौने तीन तीन के लगभग 15-10 मिनट में 300 350 पॉइंट एक सेकंड में गायब हो गए और 10 मिनट में 500-600 पॉइंट वापस रिकवर भी हो गया, 600 पॉइंट। तो समझ लो कि इसको, इस चीज को बोलते हैं वॉलिटिलिटी, मतलब अचानक से सडन मूव आते हैं, डाउन वाले अप वाले। तो इस वॉलिटिलिटी में जो छोटे प्लेयर है उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ऑप्शन में उनके स्टॉप लॉस भी होते हैं, या कोई पोजीशन पड़ी हुई है वहाँ स्टॉप लॉस भी होता है, वापस रिकवर होके आ जाते हैं। तो जब वॉलिटिलिटी रहती है तो बहुत ध्यान से, और सपोर्ट लेवल, रेसिस्टेंट लेवल आप बाइंग करें, ज्यादा उछल कूद ना करें, क्योंकि आप जहां पे भी लेंगे आपका उल्टा ही सौदा जाएगा। बाइंग लेंगे तो सेलिंग हो जाएगी, सेलिंग लेंगे तो बाइंग हो जाएगा। तो इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में कहीं पे दिक्कत नहीं है। आज अमेरिका के एफओएमसी की मीटिंग है, वहाँ के फेड चेयरमैन उन सब की मीटिंग है। अब देखते हैं रात को क्या आउटकम आता है, लेकिन फिर भी अपना मार्केट पॉजिटिव है। इलेक्शन के जो अभी 2 फेज की वोटिंग बाकी है, अभी जो मंडे को जो हुआ, 13 तारीख को जो, 22 तारीख को जो, अभी मंडे को 20 तारीख को जो हुआ इलेक्शन का, उसमें भी जो वोटिंग परसेंटेज है वो उतना बढ़ के नहीं आया है। तो वो भी एक थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन उतना नहीं है। अब 2 फेज के आगे कैसे क्या होता है, हो सकता है 1 तारीख के पहले पहले एक दो डिप मार्केट दे देवे, तो उस डिप में बाइंग करना है, ये भी ध्यान रखना। तो अब इलेक्शन की वोटिंग और फलौदी के सट्टा बाजार और ये सब चीजों पे, बहुत सारी चीजों पे ये सब कुछ चलेगा, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मार्केट अच्छी तेजी में है, वहां से बढ़िया मूव आ रहे हैं, शानदार मूव आ रहे हैं, तो सपोर्ट वहां से भी मिलेगा। अपने यहाँ से भी डिप्स में बाइंग है। एफआईआई कंटिन्यू माल बेच रहे थे, बीच में एक दिन माल लिया, कल वापस बेचा, तो वो लेते देते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डीआई बाइंग कर रहे हैं, रिटेल बाइंग कर रहे हैं, आप बिंदास बने रहो। मैंने आपको गवर्नमेंट कंपनीज को बोला, आपको सब सेक्टर, गवर्नमेंट वाले सब सेक्टर, बस एक ही चीज होनी चाहिए, वो कंपनी प्रॉफिटेबल होनी चाहिए, कैपेक्स प्लान अच्छा होना चाहिए, ऑर्डर बुक बढ़िया होनी चाहिए, और मार्जिन अच्छे इंप्रूवमेंट वाले होने चाहिए। पावर सेक्टर कुछ भी आप जो भी ले लो, गवर्नमेंट वाले ले लो, आप लेके बैठो इक्विटी में, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा पैसा बनाएंगे। ऑप्शन में आप अपने हिसाब से कर रहे हो तो करिए। आप चाहते हो मेरे साथ में जुड़ के काम करना चाहते हो, प्रीमियम लर्निंग ग्रुप में आप जुड़ के काम करिए। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या मुझे यहाँ कमेंट में भी आप डाल सकते हैं। बाकी चॉइस ब्रोकिंग में मेरे साथ अकाउंट ओपन करके आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, डिमेट अकाउंट खोलना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो बहुत सारी कुछ चीजें हैं, अपन ने बहुत सारा कुछ डिस्कस किया है। अब देखते हैं कल निफ्टी की एक्सपायरी कैसे होती है, फिर उसके बाद में आगे फ्राइडे का व्यू देखेंगे, फिर वीकली व्यू बनाएंगे संडे को। तो एक बार फिर कल मिलते हैं, और आज के लिए इतना ही। तो मेरे देसी अमीर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा तो शेयर भी करें। बने रहे। जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।